वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग है मंडे के दिन का, 1 तारीख का मेरा ये वीडियो है। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है। तो सबसे पहले ना यहाँ पर मैं मशीन लगा ले रही हूँ। मतलब साफ़ सफाई मेरी सारी ही हो चुकी है, पोछा भी मैंने लगा दिया है। थोड़ा सा गीला लग रहा है फ़र्श, क्योंकि अभी ही मैं पोछा लगा करके हटी भी हूँ अपना। तो बस घर की तो साफ़ सफाई मेरी हो चुकी थी, और मशीन मैं बाद में लगा रही हूँ, सबसे एंड में। उसका रीज़न ये है क्योंकि ना बारिश का मौसम बना हुआ था सुबह में। और फिर जो है अभी इस टाइम पर लग रहा था कि मौसम खुल जाएगा, धूप निकल चुकी थी इस टाइम पर जब यहाँ पर मैं मशीन लगा रही हूँ। तो बादल वगैरह बिल्कुल भी नहीं थे, बस ये था कि सुबह में जैसे सूरज निकलता है मौसम खुल जाता है। तो इस तरह का मौसम नहीं था, बादल से बने हुए थे, मतलब धूप नहीं थी। तो फिर मेरा ये था कि कपड़े नहीं धुलते हैं, नहीं तो फिर कपड़े फैलाने की ना दिक्कत हो जाती है, और लगातार बारिश की वजह से ना कपड़ों में भी स्मेल बन जाती है, तो अच्छे से सूखते नहीं हैं। तो इस वजह से ना कपड़े वगैरह कम ही धुलती हूँ मैं, बारिश का मौसम रहता है तो। और यहाँ पर जो है ये कपड़े मैंने सारे निकाल दिए थे, क्योंकि इस टाइम पर सूरज दिखाई देने लग गया था। तो मेरा ये था कि बादल वगैरह जैसे होते हैं ना कि दिखते हैं लेकिन बरसते नहीं हैं। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर अपनी मशीन लगा दी थी सबसे एंड में, अपना पोछा वगैरह लगाने के बाद। तो यहाँ पर ना कुछ तो कपड़े थे, कपड़े वैसे मेरे पास इतना ज़्यादा नहीं है। और बाकी जो है ना यहाँ पर एक जो रहता है नेट, मस्कीटो नेट, और एक जो है यहाँ पर पेटी का कवर मैंने निकाल लिया था, क्योंकि रात में इतना तेज़ बारिश थी कि विंडो से जो बारिश भी आ रही थी ना, तो पेटी तक आ रही थी और उसका कवर भी गीला हो गया था। तो फिर वैसे काफ़ी दिन भी हो गए थे धुले हुए इसको, तो मैंने इसको निकाल ही दिया है। और अच्छे से साफ़ सफाई कर दी थी अपनी पेटी वाली जगह पर, तो फिर मैंने सोचा इसको भी धुल देते हैं। तो जो यहाँ पर बड़े बक्से वगैरह के कवर होते हैं ना, तो वो तो कभी कभार ही धुलते हैं, लगभग जो है 2 महीने में, 3 महीने में, इसी तरह से मेरा धुलने का रहता भी है। तो ज़्यादा लंबा टाइम नहीं, मतलब कम टाइम नहीं होता है कि जल्दी जल्दी से जैसे कपड़ों की धुलाई होती रहती है। अभी मैं पर्दे वगैरह भी धुलना सोच रही हूँ, लेकिन अभी फिर जो है मेरा कैंसिल हो गया था, क्योंकि बारिश चल रही है आजकल। और जो विंडो पर मेरी पर्दा लगा हुआ है ना, तो वो भी भीग चुका था। तो अभी तो बारिश लगातार ही हो रही है, मतलब एक दिन छोड़ कर के, और जैसे ही रहता है सुबह में धूप शाम में बारिश, तो फिर धुल कर के कोई फ़ायदा नहीं था। तो मैंने सोचा बाद में ही धुलेंगे, श्राद्ध वगैरह के बाद, अभी श्राद्ध भी लगने वाले हैं। तो हो सकता है कि नवरात्रों में मैं अपना जो है ये साफ़ सफाई का काम छेड़ूँ भी। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर मैंने मशीन लगा दी थी, उसके बाद मैंने किशु को नहलाया और खुद भी नहा ली थी। तो बस आज मैंने जो है सर धुल लिया है, अपना मंडे का दिन है। 2 तारीख से मेला स्टार्ट था, तो मेले से पहले ना एक हमारे यहाँ पर त्योहार मनाया जाता है, सब लेडीज़ मिल कर के बनाती हैं उसको। तो वैसे तो मुझे काफ़ी लेट हो गया है ये सब करने में, क्योंकि मेले से पहले ही वो सब चीज़ें जो है ख़त्म भी करनी रहती है। तो ये रहता है ना, जब करते हैं तो फिर छोड़ा नहीं जाता है, और थोड़ा उलझने सी हो रही थी आजकल कुछ दिनों से, 6-7 दिन से। तो याद ही नहीं रहा, माइंड से जो है स्किप हो गया था कि हाँ वो भी सब जो है करना है। जिनके घरों में बनते हैं तो उनको तो पता ही होगा, वो समझ भी गए होंगे। तो मेरे घर पे भी बनते हैं, मतलब मैं पहले से स्टार्टिंग से ही बनाती हूँ उनको। लेकिन ये रहता है कि मेले से पहले कुछ दिन पहले बना लो ना तो ठीक रहता है, लेकिन अभी मुझे काफ़ी लेट भी हो गया था। तो मैं मतलब 1 तारीख को ही बना रही हूँ, 2 तारीख का मेला था, तो आज के दिन ही मुझे ये सब काम भी करना था। है कि माइंड से स्किप भी हो गया, और एक तो ना टाइम भी नहीं लगा। तो फिलहाल जो है यहाँ पर अभी तो मैं नाश्ते की तैयारी करने लगी हूँ। बाल वगैरह मैंने अच्छे से झाड़ लिए थे, अपनी पूजा कर ली थी, उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में। तो आलू के पराठे बनाऊंगी मैं। आलू तो मैंने पहले ही रख दिए थे बॉईल करने के लिए। तो बस ये काम जो है हो गया था मेरा पहले ही, और यहाँ पर मैंने आलू वगैरह जो है मैश कर लिए हैं, बस मसाले डाल दिए हैं। साथ ही मैंने आटा छान लिया था, जब मैं आलू मैश कर रही थी ना, उससे पहले ही मैंने आटा छाना पहले, और फिर जो है आलू को मैश किया था। बस यहाँ पर जो है आटा बना ले रही हूँ, इसके अंदर मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं, जैसे नमक मिर्च, और रहता है हल्दी, थोड़ा सा हल्दी भी डाल देती हूँ मैं, पीला कलर आता है, अच्छे लगते हैं पराठे देखने में भी। और बाकी जो है आलू के अंदर भी मसाले मैंने सारे ही ऐड कर दिए हैं। तो पहले तो आटा बनाऊंगी, उसके बाद जो है ना मसाले मिक्स करूंगी, जो आलू की स्टफिंग है। और बस यहाँ पर जो है अपना आटा बना लेते हैं। और आज बच्चों की छुट्टी थी, इसी वजह से मेरा जो है घर की साफ़ सफाई का काम पहले हुआ है। उसके बाद यहाँ पर मैं नाश्ता बना रही हूँ। वैसे बच्चों की छुट्टी नहीं थी, आज के दिन एग्ज़ाम था, लेकिन ना कैंसिल हो गया, सुबह में ही पता चला। तो सुबह में मैंने बनाए थे मीठे जवे, और फिर पता चला कि बच्चों की छुट्टी है। तो जब हम लोगों ने मैसेज देखा ना कि मतलब अभी तक जैसे बस नहीं आई है, लेट हो गया था बस आने में,
तो फ़ोन चेक करके देखा तो पता चला कि मौसम जो है ना बारिश की वजह से छुट्टी हो चुकी है। और बारिश इतना भयंकर वाली थी आज के दिन भी और कल के दिन में भी, कि पूरा दिन लगातार बारिश रही। हमारे यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है सहारनपुर वगैरह में, लेकिन बाहर अगर शहरों की बात करें, पंजाब हरियाणा ये सब, तो इतना ज़्यादा जो है ना सुन कर के भी जैसे मतलब मन को बड़ा वो रहता है कि देखा नहीं जाता है। जो जानवर रहते हैं वो तो बोल भी नहीं सकते, इंसान तो चलो बता भी देते हैं। तो जानवर वगैरह और कई गांव जो है ना बिल्कुल तहस नहस हो चुके हैं पानी की वजह से। इतना भयंकर बारिश पड़ रही है इस बार। तो 2-2.5 महीने से ऐसे ही चल रहा है बारिश का। इस बार तो गर्मी का इतना कुछ खास पता भी नहीं चला, क्योंकि एक दिन धूप निकलती है, अगले दिन बारिश हो जाती है। तो इतना लगातार गर्मी का मौसम नहीं था। नहीं तो गर्मी में बुरा हाल हो जाता है 2-3 महीने। जैसे अगर कम बारिश रहती है ना, हफ्ता 10 दिन 15 दिन बाद, जैसे सावन का महीना रहता है, तो उसी टाइम पे बारिश का रहता है। लेकिन अभी जो है ना इस टाइम पर तो बारिश का कोई सीज़न भी नहीं है, फिर भी बारिश बनी हुई है और काफ़ी जो है शहरों में नुकसान भी हो रहा है। तो देखते हैं ना तो देखा भी नहीं जाता है, इस तरह से हो रहा है। तो इस वजह से ना बच्चों की छुट्टी दे रखी थी, बल्कि कल के दिन में भी बच्चों की छुट्टी हो गई। मंडे की छुट्टी का मैसेज तो सुबह में ही आया था कि अचानक पता चला बच्चों की छुट्टी है। और जो कल की छुट्टी लगी थी ना उसका रात को ही मैसेज आ गया था। तो बड़ी दिक्कत होती है बच्चों के साथ भी, जैसे पढ़ाई चल रही होती है, हम लोग उनको रिवाइज़ कराते हैं, मेहनत करते हैं उनके साथ, और एकदम से पता चले कि एग्ज़ाम जो है कैंसल हो गया है। तो फिर डबल मेहनत लगती है जब बच्चों के ना एक ही दिन में 4-4 5-5 एग्ज़ाम जो है इकट्ठा होते हैं। जैसे ओरल चल रहे हैं ना, तो जो एग्ज़ाम जिस दिन रहता है वो तो होता ही है, लेकिन जो स्किप हो गया है वो भी फिर उस दिन जो है हुआ था मोक्ष का। तो बड़ा मेहनत हो जाती है, बच्चों की भी मेहनत रहती है, बच्चे छोटे रहते हैं तो इतना ज़्यादा बर्डन उनसे सहन भी नहीं होता है। तो बस मजबूरी है, सब काम जो है करने ही पड़ते हैं। और यहाँ पर मैंने अभी अपना पराठे बनाने भी शुरू कर दिए हैं। एक पराठा मैंने बना लिया था, उसके बाद मैंने यहाँ पर चाय भी चढ़ा दी थी बनने के लिए। तो बस धीरे-धीरे करके जो है दबा-दबा करके अपने पराठे सेक ले रही हूँ। और बच्चों को मैंने दे दिया था पहले ही, उसके बाद मैं नीचे दे कर के आई थी नाश्ता। तो जी बस नाश्ता वग़ैरह तो हो गया था सभी का। उसके बाद मैंने बनाई थी ब्लैक बिना दूध के जो है चाय। तो फिर जो है वो दे कर के आई नीचे। और नीचे ना मैं दिखाना भूल गई आप सभी को, तो यहाँ पर ना गणपति जी का वो चल रहा है, लेकर के जा रहे हैं। तो काफ़ी भीड़ भी थी और देख कर के भी अच्छा लग रहा था। कुछ भी जैसे त्योहार रहता है ना, जैसे गली मोहल्ले में तो पता लग जाता है, बाज़ारों में रौनक रहती है। लेकिन हमारे घर से तो बाज़ार बहुत ही दूर पड़ता है, तो बाज़ारों की रौनक इतना ज़्यादा देखने को तो नहीं मिलती है। लेकिन ये रहता है कुछ भी त्योहार रहता है ना, तो यहाँ से जैसे झांकी वगैरह इस तरह से निकालते हैं, तो देखने में बड़ा अच्छा लगता है, रौनक सी भी लगी रहती है घर के बाहर भी। तो बस यहाँ पर ना अभी मेरे कपड़े भी डले हुए थे मशीन के अंदर। इससे पहले यहाँ पर जो कपड़े मेरे धुल चुके थे, जो डेली यूज़ के रहते हैं, वो कपड़े मैं छत में डाल करके भी आ चुकी थी, उसका भी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। तो पता नहीं मतलब आज मन ऐसा ही हो रहा था, बनाए या ना बनाए इस तरह से हो रहा था, कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा था। तो बस यहाँ पर ना और थोड़ा ये भी था, मुझे जल्दी भी थी, क्योंकि काम वगैरह निपटाने के बाद मुझे वो सब भी बनाना था। तो फ़िलहाल जो है ना ये जो मैंने नेट वगैरह धुली थी मशीन के अंदर पड़ी हुई थी, और इसके बाद मेरे पास कोई कपड़े नहीं थे। तो ये दोनों चीज़ें मैंने सबसे लास्ट में ही डाली थी मशीन के अंदर। जो पहनने वाले कपड़े थे वो सारे धुल चुके थे और उनको मैं छत में भी डालकर आ चुकी हूँ। कुछ कपड़े मेरे यहाँ पर रह गए थे पानी से निकालने के लिए, तो यहाँ पर पहले उनको निकाल लूँगी, उसके बाद जो कवर वगैरह है उनको निकालूँगी। और मशीन में पानी इतना काला हो गया था, जो मस्कीटो नेट मैंने डाली थी उसकी वजह से, क्योंकि काफ़ी दिन के बाद धुली है। और ये ना बहुत ही दिन से ऐसे ही रखी हुई है, जब से हम मतलब बाहर वाले जब रूम में लेट रहे थे उस टाइम पर, तो हमने इसको जो है बाहर वाले रूम में ही लगाया। लेकिन जब छत पे लेटना शुरू किया हमने, तो इसको ऊपर यूज़ नहीं किया। तो ये तब से जो है ऐसे ही इकट्ठा करके रखी हुई थी। ऊपर के लिए छत के लिए हमने नई वाली मंगवा ली थी, जो कि हम अभी भी यूज़ करते हैं। अगर आप सभी ने देखा हो तो वो रहती है जिप वाली, उसको इकट्ठा करके रखा जाता है, उसको बांधने का कोई झंझट नहीं रहता है। तो बस यहाँ पर ना मतलब इसका यूज़ भी नहीं हो रहा था काफ़ी दिन से। मैं सोच भी रही थी कि इसको मशीन में डाल देते हैं, और कई बार ऐसा हो जाता है कि माइंड से ना निकल जाता है कि हाँ ये चीज़ें भी धुलनी थी।
तो बस आज जो है इसका मौका लग चुका था, इसको मैंने धुल दिया है और अभी यहाँ पर सारे कपड़े मैंने पानी से निकाल भी दिए हैं। और इस टाइम पर ना मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका था कि कपड़ों का ना मेरा ये हो रहा था कि मैं इनको छत में डालूँ या ना डालूँ। ये था कि जब मैं मशीन लगा रही थी ना उस टाइम पर तो धूप निकली हुई थी और जो मेरे वैसे कपड़े थे पहनने वाले तो वो सूख चुके थे हवा से और कुछ जो है धूप भी लग चुकी थी उन पर। लेकिन जो बाद में ये वाले कपड़े मैं डाल करके आई ना, ये सूखना मुश्किल हो गए थे और 2 बार तो मैं इनको उतार करके लाई और फिर जब बारिश रुक गई, मतलब एक बार मैं इनको डाल कर आई और फिर उतार करके लाई, बारिश आ चुकी थी तुरंत ही। उसके बाद मैं इनको दोबारा से डाल करके आई थी 12 साढ़े 12 बजे के करीब। तो आज मौसम ने जो है ना बिल्कुल से ऐसे कर दिया था, कपड़ों का भी कुछ पता नहीं चल रहा था कि इनको डाले या ना डाले। और नीचे अगर पड़े रहते हैं ना कपड़े इधर-उधर तो अच्छा सा भी नहीं लगता है। तो और कुछ कवर रहते हैं ना जैसे बड़ी बेडशीट वगैरह, तो वो अच्छे से डल भी नहीं पाते, या तो स्टैंड वगैरह हो तो उन पर डल जाते हैं अच्छे से कपड़े। तो फिलहाल तो यहाँ पर जो है ना ये कपड़े मैंने सारे मशीन में ड्रायर कर लिए थे। उसके बाद मैं अपने बाथरूम को अच्छे से वाइप कर ले रही हूँ। तो जैसे काला पानी निकला था ना मशीन से, तो जितना भी ये लकीरें रहती है, टाइल्स के जॉइंट रहते हैं, तो इन पर ना वो इकट्ठा हो जाता है जिससे ना बाथरूम बड़ा गंदा सा लगता है। तो मैंने पूरा रगड़ करके उसको साफ़ किया, अच्छे से सुखा दिया था अपने बाथरूम को। उसके बाद यहाँ पर मैं छत में आ चुकी हूँ। जैसे ही मैं छत में आई इतना ठंडी हवा चल रही थी ना इस टाइम पर कि मतलब नीचे जाने का तो बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा था। और वैसे नीचे भी ठंडा ही बना हुआ था, लेकिन ऊपर आकर के तो ना बिल्कुल ठंडा सा महसूस हो रहा था। जो सर्दी रहती है ना ठंड वाली, तो इस तरह से महसूस हो रहा था ऊपर आकर के। तो यहाँ पर ना कुछ कपड़े मेरे सूख चुके थे, उनको मैंने उतार लिया था और कुछ अभी यहाँ पर मैंने अभी ही डाले। इनको थोड़ा सा इकट्ठा कर दिया है जिससे कि ये जो बड़े-बड़े कपड़े रहते हैं ना इनको जगह मिल जाए थोड़ा-सा। और जैसे थोड़ा इनको ना खुला-खुला सा अगर फैला दें तो जल्दी से हवा निकल जाएगी। अगर इकट्ठा करके डालूँगी तो ये सूखेंगे भी नहीं, अगर हवा भी निकल जाएगी ना तो भी ठीक है, ये सूख ही जाएँगे हवा से भी। बस बारिश नहीं होनी चाहिए। तो फिर ये था मेरा, ये कपड़े जो है फटाफट से सूख जाए, बस बारिश ना हो। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर कपड़े डाले ना 10-15 मिनट के बाद, मतलब मैं नीचे ही गई, तुरंत से जो है बारिश होने लगी थी, बारीक-बारीक बूँदें। तेज़ वाली बारिश तो नहीं हुई थी लेकिन बारीक-बारीक जो है होने लग गई थी। तो ड्रायर किए हुए कपड़े रहते हैं तो जल्दी से ना भीग भी जाते हैं, तो मैं इनको फिर नीचे लेकर के गई थी दोबारा से और फिर से जो है 1 डेढ़ घंटे के बाद दोबारा से छत में लेकर के आई, दोबारा से मैंने इनको डाला था। तो बस अभी जो है घर के काम तो निपट चुके थे, उसके बाद मैं नीचे आ गई थी और बच्चों ने यहाँ पर जो है मंगवाया था पिज़्ज़ा। तो बच्चों का भी मन हो रहा था और यहाँ पर जो है हस्बैंड का भी मन हो रहा था। वैसे मैंने जो है ना पिज़्ज़ा वगैरह ये सब चीज़ें खाना थोड़ा-सा कम कर दिया और मुझे इतना अच्छा भी नहीं लगता है। तो एक तो यहाँ पर जो है ना सिंपल वाला मंगवाया था बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे ना जो भी ऊपर वेजिस पड़ी रहती है वो खाना पसंद नहीं करते हैं। थोड़ा-सा ना मेरे गले में भी प्रॉब्लम हो रही है बोलते हुए, एडिटिंग करते हुए। थोड़ा-सा ना मतलब मैं तेज़ नहीं बोल पा रही हूँ, गले में खराश वगैरह दिक्कत चल रही है मौसम की वजह से। तो फिलहाल तो जैसे-तैसे करके मैंने अपनी वीडियो की वॉइस ओवर जो है ना कर रही हूँ यहाँ पर। और अभी जो है बच्चों ने पिज़्ज़ा वगैरह खाया, उसके बाद मैं छत में ही आ गई थी। शाम का टाइम हो चुका है ये। तो ये कपड़े ना मेरे सूख चुके थे, बस इनको नीचे लेकर के जा रही हूँ क्योंकि मौसम का कुछ पता नहीं है, पता लगे कि सूखे-सुखाए कपड़े जो है ना फिर से भीग जाए। तो इनको लेकर के अभी नीचे जाऊँगी और फिलहाल जो है इस वीडियो का एंड करते हैं यहीं पर। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।